हे गाइज यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज कल होने वाला है आईसीएसई हिंदी का पेपर और गाइज ये रही उसकी बुक। और गाइज मैंने तो लिया है साहित्य सागर की स्टोरीज और फिर पोएम्स वाली। तो मैं एकांकी संचय और वो सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो मैंने लिया ही नहीं, तो कैसे बताऊंगा। तो जो जो मेरे पास है, मतलब जो मुझे कल पेपर देना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी कौन सी नहीं आएंगी वो सब मैं आपको बता दूंगा। और चलिए गाइज स्टार्ट करते वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज़ यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक आपको दिखाने से कि मैं कौन सी बुक यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ मेरे पास है बुक ये वाली साहित्य सागर आईसीएसई, ठीक है। अब इसमें टोटल होते हैं पोएम 10 और 10 होते हैं स्टोरीज़। अब पिछले साल जो स्टोरी है, मतलब 2023 में जो जो पोएम और स्टोरी आ चुका है उसकी आने की चांसेस बिल्कुल 0% है। और मतलब 0% नहीं है, 1% छोड़ देते हो सकता आ ही जाए, रिपीट हो जाए एक एक्सट्रैक्ट वो भी। अगर अगर आपका 3 स्टोरी है तो बहुत रेयर केस है कि उसमें से सिर्फ मतलब बहुत बहुत रेयर है कि 2 हो जाए रिपीट, वरना सिर्फ एक ही होता है। और बहुत केसेस में तो होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज तक देखने से लगा है, मतलब एक भी मतलब अगले साल तो रिपीट बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस एनालिसिस में मैं कुछ यहाँ पे जैसे कुछ हमारे पोएम और स्टोरीज़ में से सबसे पहले तो पिछले साल हमारा संदेह आ चुका है, ठीक है। तो संदेह बिल्कुल नहीं आएगा। फिर हमारा आ चुका है यहाँ पे भेड़े और भेड़िए, संदेह, भेड़े और भेड़िए और नेताजी का चश्मा। ये 3 चैप्टर आप बिल्कुल हटा दीजिए। बचे हमारे पास 7 चैप्टर्स। अब 7 चैप्टर्स में से जो भीड़ में खोया आदमी है ये अभी तक नहीं पूछा गया, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब में नहीं पूछा गया। 21 और 22 रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या था कि मिक्स करके सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, मतलब टोटल मतलब एक एक साल वाला जो होता है, जैसे कि 20 हो गया या फिर 23 है, तो ये सब में ये नहीं आया, ठीक है। तो भीड़ में खोया आदमी का जो मतलब चांस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद अब बड़े घर की बेटी पढ़िए। भीड़ में खोया आदमी हो गया, फिर बड़े घर की बेटी, फिर आप काकी पढ़िए और महायज्ञ का पुरस्कार, ठीक है। आपने 4 पढ़ लिया। कौन कौन सा? एक आपने पढ़ लिया काकी, एक आपने पढ़ लिया महायज्ञ का पुरस्कार, और एक आपने पढ़ लिया यहाँ से भीड़ में खोया आदमी, और एक हो गया बड़े घर की बेटी। 4 हो गया। 4 आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, मतलब इसको अगर आएगा तो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ऐसा वाला मन बना के जाइए। अब बचते हैं हमारे पास कुछ और, मतलब एक दो हम एक्स्ट्रा भी तो लेके जाएंगे। मान लीजिए कुछ अगर हो जाता है वहाँ बाई चांस कुछ और अगर आ गया, तो हम अपने बैकअप के लिए 2 कलाकार, बस रेफरेंस के लिए 2 कलाकार रखिए, ठीक है। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे अपना अपना भाग्य। हाँ गाइस, अपना अपना भाग्य जो चैप्टर है वो भी थोड़ा मतलब समय हो चुका है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये फिर मतलब कि जैसे देखो रिपीट तो क्वेश्चन होते नहीं हैं, और अपना अपना भाग्य को हो चुका है काफ़ी समय, ठीक है, आए हुए। तो लगता है ये भी आ सकता है। तो आप 2 कलाकार और अपना अपना भाग्य को बैकअप में लेके चलिए। बाकी 4 जो कि भीड़ में खोया आदमी है, और बड़े घर की बेटी, महायज्ञ का पुरस्कार और काकी चैप्टर, ये आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। और अगर आप मतलब ये जब आप 4 कर लीजिएगा, आपके पास लगता है समय है, तो आप बात अठन्नी की भी देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए बात अठन्नी की और काकी सिर्फ मुझे लगता है 2 से 2.5, मतलब 2.5 जो है 2 या ढाई पेज का ये सारे चैप्टर हैं। तो आप, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा है। अब देखिए बड़ा चैप्टर आपका बड़े घर की बेटी है, फिर 2 कलाकार आपका बड़ा चैप्टर है, फिर आपको थोड़ा महायज्ञ का पुरस्कार भी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो ये सब कर लीजिएगा। लेकिन मेरा तो ज़्यादा फोकस रहेगा किस पर? बड़े घर की बेटी पर, भीड़ में खोया आदमी तो बिल्कुल, और महायज्ञ का पुरस्कार, और एक बचा हमारे पास काकी, ठीक है। तो ये आप पूरा पढ़ के जाइए। बात अठन्नी की, और 2 कलाकार, और एक क्या बचा था, और अपना अपना भाग्य। ये आप 3 जो है बैकअप में लेके जाइए। तो टोटल आपके 4 मैंने अच्छे से पढ़ने के लिए कहे, और 3 आपको बैकअप में पढ़ने के लिए कहा है। तो टोटल आपके 7 हो गए। और ये जो बचे 3 हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो समझिए सबसे बैडेस्ट हम लोग होंगे, मतलब सबसे इल लक हम लोगों का होगा अगर ये आ जाता है। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मैं भी किया हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ भी गड़बड़ हो जाएगा अगर यही 3। वैसे तो कभी ऐसा बहुत बहुत कम चांस है कि ये जो आ सकता है, ठीक है। और चलिए गाइज, ये हो गया हमारा स्टोरी पार्ट में। अब आते हैं पोयम में। तो गाइज पोयम में अगर बढ़ते हैं आगे, तो पोयम में आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे हम देखिए
वह जन्मभूमि मेरी आ चुका है एक बार, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है हमारे लिए स्वर्ग बना सकते हैं एक चैप्टर, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है मेघ आए। अब गाइज देखिए मेघ आए जो आपका चैप्टर है वो थोड़ा सा मतलब उसमें थोड़ा सा रियल लाइफ से मतलब जो इंसिडेंट होता है वो है, ठीक है। उसके उसमें आपको मतलब दो तरह जैसे होता है ना, मानव रूपी में भी है, उसमें क्रिएशन दिया गया है, फिर आपको मिल जाएगा जो मतलब मेन उसका मोटो है इस पोयम का वो भी है, ठीक है। दोनों चीज़ है, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बन सकता है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने मेघाए पढ़ा, फिर हमने पढ़ा स्वर्ग बना सकते हैं। और गाइज अगर मैं इसको देखूं कि पिछले साल कौन से क्वेश्चन मतलब आए थे तो उसको भी क्लियर हम लोग कर लेते हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं पिछले साल वाले क्वेश्चंस का लिस्ट। तो गाइज ये रही हमारी बुक, तो इसमें अब हम देखते हैं पिछले साल पोयम से कौन से आए थे। तो गाइज हमें पोयम से देखने को मिला था वह जन्मभूमि मेरी, ठीक है गाइज, ये मिला था हमें पोयम से देखने को। और फिर सूर के पद मिला था, और थर्ड हमें मिला था सात दो बच्चे मतलब भिक्षुक हमें देखने को मिला था। तो ये तीन तो हम पहले हटा देते हैं, भिक्षुक और सूर के पद, और हमारा एक चैप्टर और बचता है जो कि है, देखिए एक हमने यहाँ से हटा दिया, भिक्षुक हमने हटा दिया, ठीक है, भिक्षुक हमने हटाया। फिर एक हमने हटाया सूर के पद हटाया, ठीक है। और गाइज एक और आया था जो कि था स्वर्ग बना, ये वह जन्मभूमि मेरी, ठीक है गाइस। तीन मैंने ऑलरेडी हटा दिए हैं। ये तीन के आने के चांसेस बिल्कुल मतलब अगर आने के चांसेस देखा जाए तो सिर्फ 1% है, ठीक है। और वो भी इनमें से कोई एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि दो या तीन दे देंगे, नहीं, इनमें से कोई एक, तब भी आपके पास दो का चॉइस रहेगा। अब वो दो कैसे हम चूज़ करेंगे वो आओ बताता हूँ मैं। मेघ आए आपने पढ़ा, लिख लीजिएगा इस, अगर आप कहीं नोट करें तो लिख लीजिए मेघ आए, मेघ आए हो गया। फिर देखिए साखी और गिरधर जो है ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन मतलब चैप्टर्स हैं, तो इसको आप रख लीजिए क्योंकि इसमें कुछ मतलब इसमें थोड़ा सा ज्ञान की बातें ज़्यादा हैं, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में। तो आप अभी बता रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेघ आए, फिर हमने पढ़ा विनय के पद। अब गाइज विनय के पद में क्या है, इसमें मतलब देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसे सुर का पद एक बार आ चुका है तो उस बेसिस पर अगर देखें तो विनय का पद इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपको एक एक्सट्रैक्ट इसमें देखने को मिल जाए, ठीक है। मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूँगा क्योंकि अब मुझे क्या पता, मैंने पेपर तो बनाया नहीं है, ठीक है। तो बस एक गैस ही कर सकते हैं कि विनय के पद आप पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मेघ आए, दो हो गया चैप्टर। तीसरा चैप्टर पे अगर आए तो देख लेते हैं चलना हमारा काम है। वैसे कुछ लोग को ये वाला थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, उससे इजी हम शुरू के दो पढ़ लें, साखी और गिरधर की कुंडलियाँ। तो हमारे पास एक हो गया साखी, अच्छे से हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा गिरधर की कुंडलियाँ, ठीक। उसके बाद गाइज हमने पढ़ा मेघ आए, ठीक है। उसके बाद गाइज हमने पढ़ा विनय के पद। अब गाइज विनय के पद कुछ लोग के लिए बहुत कठिन होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में है, सूर के पद भी और विनय के पद भी, ये दोनों गाइज थोड़ा अलग लैंग्वेज में आ जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप विनय के पद को छोड़ रहे हैं तो आपको मात्र मंदिर की ओर अच्छे से देखना पड़ेगा और आपको चलना हमारा काम है अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कितने अच्छे चैप्टर हो गए, आपके पास साखी हो गया, गिरधर की कुंडलियाँ, आपके पास मेघ आए हो गया, और ये दो गया चलना हमारा काम है, और मातृ मंदिर की ओर। ये गाइज आपके पास 5 हो गए। अब बैकअप के लिए भी आप रखेंगे, बैकअप के लिए आप रख सकते हैं ये जो मैंने बताया विनय के पद, ठीक है। क्योंकि गाइज मुझे लगता है विनय के पद आ सकता है, अब लग रहा है आ सकता है, मतलब श्योर नहीं है, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा। अब 10 चैप्टर्स में से 7 हो गए थे क्योंकि हमने 3 पहले हटा दिया था। तो अब 7 के चलते उन 7 में से जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया मेघ आए और साखी एक ले लेते हैं। साखी या गिरधर की कुंडलियों में से कोई ना एक आ ही सकते क्योंकि शुरू के चैप्टर है ना, तो हो सकता है एक आ ही जाए। तो गाइज ऐसे है, ठीक है। तो हमने देखा स्टोरी में कौन सी इंपॉर्टेंट है और हमने देखा पोयम में कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब गाइज मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे सुबह से पढ़ाई की है, ठीक है। और हिंदी का भी मैं बता देता हूँ, आप हिंदी 1 के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ चलिए बात करते हैं हमारा मतलब कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब देखिए हमने इम्पोर्टेंट चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं। अब हिंदी 1 से आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, हिंदी 1 से मैंने एक कॉपी रखी हुई है अपनी स्कूल की ही, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से मतलब इसमें से इम्पोर्टेंट हो सकता है।
और गाइज़ मेरे पास एक PDF का भी लिंक है, वो भी स्कूल से ही आया था, तो उसको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन गाइज़ उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है मतलब जितने भी आंसर्स होने चाहिए वो नहीं है, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है तभी उससे पढ़िएगा, और कोई उसमें वो नहीं है। हाँ गाइज़ देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो रहता है हमें प्रस्ताव लिखना, ठीक है। अब प्रस्ताव में सबका अपना अपना चॉइस होता है कौन सा आप उसमें अटेम्प्ट करना चाहते हैं। उसमें मुझे तो सबसे अच्छा ये लगता है जो टॉपिक आसान आता है, ठीक है। कुछ वैसा नहीं है कि मुझे चित्र लेखन पसंद है तो मैं चित्र ही करूँगा या फिर कहानी, ऐसा कुछ नहीं। जो भाई आसान रहेगा वो कर देंगे। अगर कुछ बहुत कठिन आ जाता है तो मैंने चित्र भी किया है, ठीक है। मैंने 2 बार अपने फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट प्री बोर्ड में, ठीक है, मैंने चित्र किया और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है। मतलब काफ़ी, मतलब कितना 15 नंबर का होता है ना, 14 मार्क्स तक मिला या 15 मार्क्स तक मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको कह सकता हूँ अगर आप लिख लेते हैं अच्छा ऐसे तो आप कोई भी पाँचों में से, 5 रहते हैं शायद, हाँ 5 रहते हैं, आपको 5 में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं गाइस कहानी। अब कहानी गाइस में, कहानी में क्या प्रॉब्लम है, आपको मौलिक कहानी लिखनी होती है। मौलिक मतलब होता है जो आपने, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं पे आपने पढ़ा है उसको लिख दोगे, ठीक है। आप बना के लिखिए, ठीक है, वैसा मतलब आपका क्रिएशन होना चाहिए उसमें। तो अगर आप कहानी लिखने में इंटरेस्टेड या फिर पसंद करते हैं तभी अटेम्प्ट करिएगा। फिर उसके बाद गाइज आते हैं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन में गाइज सबसे अच्छा टॉपिक होता है आप औपचारिक पत्र लिखिए। वैसे हिंदी में क्या है ना गाइज, हिंदी में आप औपचारिक लिखिए चाहे अनौपचारिक लिखिए, आपके पास वर्ड्स, मतलब आपको आते जाएंगे वर्ड्स। ऐसा नहीं होगा कि आप इंग्लिश की तरह खोज रहे हैं कि यार यार वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं, हमें इतना वर्ड्स का टारगेट है, इतना हमें कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइज। हिंदी में आप पक्का लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आगे का आप सोचेंगे, ठीक है, आते जाएगा। और मुझे तो मतलब अच्छा लगता है कि वो औपचारिक पत्र लिखना, क्योंकि गाइज उसमें टू द पॉइंट होता है। जैसा कि मतलब एकदम हमें वर्ड सीमित लिखना होता है, ठीक है। 120 आपको वहाँ पेपर में दिया दिया रहेगा, आपके पास आराम से 150 वर्ड तक आ जाएंगे। भाई 150 वर्ड कौन नहीं लिख लेगा, ठीक है। पत्र हो गया हमारा। अपठित गद्यांश, आप वो जो 15 मिनट मिलता है, आप उसमें 15 मिनट में आपने कर लिया अपठित गद्यांश, ठीक है। मतलब 15 मिनट में पूरा नहीं, 15 मिनट लगाना, 15 मिनट में आपको पहले चूज़ करना होगा सेक्शन बी में कौन सा आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आप यूज़ करेंगे अपठित गद्यांश को पढ़ने में। अपठित गद्यांश को अगर आप पहले से, अगर आप आधा भी पढ़ लेते हैं और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा आपके वो 2 आवर्स या फिर नहीं 3 आवर्स में, जो कि आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइज, हमें जितने 8 मार्क्स के जो MCQ उसमें चूज़ करने होते हैं, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं व्यवहारिक व्याकरण में, तो उसमें आपके वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग आपको एक ही चीज़ में अगर हम भाववाचक की ले लें, लगभग 300 तक उसमें मतलब आपको वर्ड्स मिल जाएगा। तो अब इस समय तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इस समय आप यही कर सकते हैं कि आप वहाँ जाइए स्कूल में, कॉमन सेंस लगा के करिए, या फिर अगर आप बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं या फिर तुरंत पढ़ के कर लेते हैं, या फिर टाइम बचता है अगर रात में तो आप बुक देख सकते हैं, ठीक है। मुहावरे गाइज ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आएगा, ठीक है, सब लोग समझ जाए ऐसा आएगा। वैसे कुछ कहानी जा सकता है, कठिन भी आ सकता है, वैसे कठिन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा पेपर जाएगा, सबका अच्छा जाएगा कल। आगे बढ़ते हैं। कहानी का मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने कविता बता दिया। कहानी में गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा था वो भीड़ में खोया आदमी, और अगर कविता में देखें सबसे इंपॉर्टेंट तो मेघाएं, ठीक है। और साखी और गिरधर भी आ सकता है, इनमें से कोई एक, और विनय का पद ये मतलब आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और गाइज़ अब बताता हूँ मैं सुबह से मैंने क्या किया है। सुबह गाइज़ मैंने थोड़ा लेट से आज पढ़ना स्टार्ट किया, लगभग 9 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि क्या पढ़ें, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, सारे चैप्टर्स का रीडिंग करना था, ठीक है। तो वो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना 9 बजे से। मैंने गाइज़ पूरा 12 बजे तक पढ़ा है, पूरी कहानियाँ, मतलब पूरी नहीं, वो जो 7 मैंने आपको बताई है वही मैंने पढ़ा है। वो 3 तो मुझे जो मतलब प्री बोर्ड वगैरह का याद था, मैं वही लेके जा रहा हूँ। अगर बाई चांस ऐसा आ जाता है केस कि वहाँ नहीं अटेम्प्ट मतलब चूज़ कर पा रहे सेक्शन, तो वहाँ पे वो सब कर लेंगे, ठीक है, अगर आ जाता है कठिन वाला, ठीक है। फिर कविता तो मैंने वही वो 3 मैं छोड़ दूंगा जो आ चुका है, बचे जो 7 हैं उसको मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा, और उनमें से भी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया वो मैं कर लूँगा, ठीक है। फिर हमने सारा पढ़ लिया। हाँ, फॉर्मेट की अगर बात करें, लेटर, हाँ लेटर का ही शायद चाहिए, बस लेटर का, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक का। तो गाइज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, एक चीज़ और गाइज़, आप लोग का क्वेश्चन होगा आप लोग के मन में
कि जो लेखक होते हैं हमारे उनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। अब गाइज लेखक के बारे में कुछ वैसा तो आता नहीं है, या फिर आता है तो ये कबीर दास के बारे में आपको 5 पंक्तियाँ, वो भी सिर्फ एक ही साल आया है, ठीक है, वैसा कुछ है नहीं। तो मुझे नहीं लगता फिर से आ सकता है, और अगर आएगा भी तो आपको 1-2 आपको उनकी मतलब उनके द्वारा लिखी गई कहानी या नाटक इस टाइप का, ठीक है, आएगा लिखने के लिए। तो अब क्या आप याद कर लोगे इतने दिन में? अगर आपने थोड़ा बहुत याद रखा होगा तभी कर पाओगे, वरना सारे देखिए, अगर आपके पास 3 कहानी है या 3 देखिए 3 कहानी मिलेगा और 3 जो आपको पोएम मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको तीनों में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि इस एक्सट्रैक्ट में भी लेखक के बारे में लिखिए और इस एक्सट्रैक्ट में भी लेखक के बारे में लिखिए। ऐसा आपको गाइज नहीं मिलेगा, आपको किसी एक में मिलेगा, और अगर आपको याद आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो दूसरा अटेम्प्ट करिएगा, और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में ऐसा ना करिएगा कि हम रिस्क लेके कर रहे हैं और मार्क्स गवा दिए, ठीक है, हिंदी आसान है, और नॉर्थ इंडिया वाले तो सब लोग मतलब आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन नहीं कर पाते हैं, आसान होता है, हिंदी सबसे आसान, ठीक है, कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे। फिर हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक का जो मैं आपको बता रहा था फॉर्मेट, तो गाइज फॉर्मेट मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है गाइज। इसका क्या, मैं जो मतलब आईसीएसई से जो एक फॉर्मेट का आता है पीडीएफ, वही मैं आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर कुछ गलती होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना और लोगों को, तो मैं भी वहीं से पढ़ लूँगा। इससे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ स्कूल से कॉपी किया है, तो हो सकता है कॉपी करते वक्त कुछ कहीं गलत हो जाए, तो थोड़ा सा इसमें रिस्क है, ठीक है। तो मैं आपको वो वाला भेज दूंगा, ठीक है। उसमें 2 टाइप के आपको फॉर्मेट मिलते हैं, आप कोई एक उसमें से लिखिएगा, ठीक है, आपको 2 रहेंगे। अगर आपको औपचारिक पत्र है तो उसमें 2 फॉर्मेट रहेगा, उसमें से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक। तो हमने बात कर लिया सारी चीज़ें। और गाइज चित्र लेखन आप लोग कर सकते हैं अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, या फिर जैसे कहानी में आपको सबटाइटल नहीं, हाँ, ऐसा कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक सब हेडिंग आपको दे दी जाती है, उससे फिर आपको जो उसके आधार पे आपको कहानी बना के लिखनी होती है, ठीक है। तो ये सब कर लीजिएगा, और ऐसा तो कुछ है नहीं बताने के लिए। अब एक दिन में क्या हो जाएगा, वो भी लास्ट मोमेंट है। अब से मुझे देखिए, मैंने स्टोरी कर लिया है, अब मुझे पोएम सारे पढ़ने होंगे, पोएम के साथ मुझे पढ़ना होगा थोड़ा सा ये फॉर्मेट वाला, और जो व्यवहारिक व्याकरण पार्ट आता है, मतलब वो 8 मार्क्स की एमसीक्यू, उसमें गाइस देखिए एमसीक्यू में भी उसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो होगा वो आपको वहीं पे जाके पता चलेगा कि कैसे करना है। बच्चे आप 5 क्वेश्चन के लिए क्यों हम 300 वर्ड जो है 5 प्रकार के पढ़ने जाए, और 5 प्रकार के भी नहीं है, बहुत सारे हैं, उस पर टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। हमें पढ़ना है जितना हो सकेगा साहित्य पाठ, ठीक है, क्योंकि साहित्य पाठ से ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा मार्क्स मतलब क्या, हमें जो पढ़ के जाने पे ज़्यादा मार्क्स, ऐसा नहीं है कि वो खंड ख जो रहता है वो ज़्यादा मार्क्स का, ऐसा नहीं है, सब इक्वल है, लेकिन जो रिटर्न पार्ट हमें ज़्यादा मिलेगा पढ़ाई करके, मतलब याद करके, वो खंड ख में मिलेगा, ठीक है। तो ये बात है। और गाइज उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाइज और क्या कह सकते हैं, वीडियो लाइक आप करेंगे तभी मुझे पता चलेगा आपको कुछ नॉलेज मिला है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा सा कोई कमेंट डाल दीजिएगा समझ में आ गया है, और अपनी भी राय बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पेपर देना है कल, तो मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, सबके का इसमें कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा, अगर आते हैं अच्छे कमेंट्स तो ठीक है, उस पर रिप्लाई भी दे दूंगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन नहीं बचा होगा, ठीक है, अब लास्ट मोमेंट पे क्या क्वेश्चन बचेगा। तो चलिए गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्या बोले गाइज, अब कल पेपर देने से हिंदी ना थोड़ा सा होता है कि हिंदी में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, मात्रा वगैरह गलत हो जाता है, ठीक है। तो वैसे तो नंबर काफ़ी अच्छा है मेरे, 90 अब अभी समय आया, लेकिन वो 95 से ऊपर कभी नहीं गया है गाइज, कि 99 या 98 आ रहा है, नहीं गाइज, इतनी मैं गलती कर ही देता हूँ कि एक बार गाइज मैंने लाइन छोड़ के ऐसे लिख दिया था, तो गाइज उस पर नंबर नहीं मिला था। चलिए गाइज, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए गाइज, बाय बाय।